नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को 2 और नक्सली ढेर कर दिए गए। उनके पास से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं और यहां के नेशनल पार्क में 3 दिन से लगातार मुठभेड़ जारी है। अब तक टॉप कमांडर सुधाकर और भास्कर समेत 4 लोग मारे गए। मुठभेड़ अभी भी जारी है। दोनों ओर से जोरदार तरीके से गोलीबारी हो रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, किस तरह से नक्सलवाद का हो रहा है छत्तीसगढ़ में खात्मा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बीजापुर में 3 दिन से जारी मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर और 45 लाख का इनामी भास्कर मारा जा चुका है। मुठभेड़ इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई। भास्कर मंचेरियल कोमाराम भीम यानी एमकेबी के डीवीसी डिविजनल कमेटी का सदस्य और सचिव था। वो आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद का रहने वाला था। इनामी सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज भी था। वो आंध्र प्रदेश के चिंतापालुदी गांव का रहने वाला था। इसी दौरान वहीं दंतेवाड़ा में 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें जुगलू उर्फ सुंडुम कोवासी और दशा उर्फ बुरकू पोडियाम शामिल हैं। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। जो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, उस पर भी उनको अवगत कराया। उसके लिए उन्होंने बधाई दी है और उनको भी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में जो शांति बहाली और अभी जो चिनाब सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया है, इस सबके भी उनको हमने बधाई दी है। और अपने प्रदेश में जो धान हम लोगों ने खरीदे हैं उसका डिस्पोजल, उसके पर भी चर्चा हुई है और अनेक विकास पर उनसे चर्चा हुई है और हर तरफ से आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि कुछ व्यक्ति और संगठन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर अफवाह फैला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी है। इसके बाद से ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस बस्तर समेत कई इलाकों में नक्सलवाद के खात्मे के दावे को भ्रामक बता रही है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, अच्छी बात है। नक्सलवाद पर बात करेंगे, अच्छी बात है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर वाहवाही लूट रहे हैं। क्या सही में नक्सलवाद पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है छत्तीसगढ़ में? इसको भी जानने की आवश्यकता है और इन बातों को वहाँ की जनता सही रूप से बता सकती है। विकास कार्यों पर चर्चा होगी। 1.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, लेकिन जो वादा जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देते हैं। और क्या हर चीज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके करने का प्रयास कर रहे हैं? आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने आप पर विश्वास किया और आपको मत दिया था, लेकिन जनता, मैं समझता हूँ जनता नाखुश है। जनता का कोई काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। कोई भी वर्ग इस सरकार में खुश नहीं है। 21 मई को ही मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए। इसमें 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी था। इसमें कुल 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित कर्रे गुड्डा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिन तक ऑपरेशन चलाया था। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। अभिमन्यु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। अनिल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। वासु शर्मा जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि देखिए नक्सलवाद पर लगातार राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है। अब इसमें सवाल ये उठ जाता है कि इतनी तेजी के साथ जो बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है, या इतनी तत्परता के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, महज इसलिए क्योंकि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना है, यही संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लिया गया है? देखिए रितु जी, निश्चित तौर पे जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नहीं अपितु पूरे देश से नक्सलवाद को मुक्त करेंगे, उस
छत्तीसगढ़ की सरकार तेज गति से नक्सल मूवमेंट पे काम कर रही है। आपने देखा होगा लगातार बसा और राजू, जैसे अभी कल ही खबर आई कि सुधाकर जो एक इनके नक्सली के टॉप लीडर हुए थे, 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, और भास्कर है जिसमें 45 लाख का इनामी नक्सली है। टॉप के लीडर अब एनकाउंटर में मार गिराए जा रहे हैं। जो नक्सली जो है अब आखिरी सांसें अब निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ पे गिन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार ऑपरेशन में तेजी आई है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। केंद्र की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के साथ काम कर रही है। और निश्चित रूप से ऋतु जी, हमको ये देखना पड़ेगा 2026 का टारगेट ऐसे ही सेट नहीं किया गया। 2014 के पहले यही नक्सली नारा लगाया करते थे कि पशुपति तिरुपति कॉरिडोर, एक घना जंगल। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद लगातार हम देखेंगे तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, लगभग से नक्सलियों का यहाँ से सफाया हो गया है। अब कुछ एक छत्तीसगढ़ में जो है, तो उसी के पीछे का ध्येय कि 2026 का हमने सेट किया है कि 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को मुक्त करना है। तो उस वक्त तेज गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करी और बधाई के पात्र हैं हमारे सेना के जवान, आर्मी फोर्सेस के जवान, जो लगातार कठिनाइयों के बाद भी इस प्रकार से ऑपरेशन करके अपने आदिवासी क्षेत्रों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जी आपके पास आते हुए सर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, राज्य सरकार यही कोशिश कर रही है कि किसी तरह से 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो सके, लेकिन कांग्रेस को क्या दिक्कत आ रही है? कांग्रेस की तरफ से लगातार कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, क्योंकि अगर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है ये तो प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए, फिर कोई और दिक्कत? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। देखिए, कोई नक्सलवाद को खात्मे को लेके कोई समस्या नहीं है, और सबसे पहले तो वही मैं आपके चैनल के माध्यम से जो फोर्सेज ने अभी जो हाल ही में और अपना सफलता पाई है और इनामी नक्सलियों को मार गिराया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और नक्सलवाद के बारे में आप अगर देखें, पूरा उसकी हिस्ट्री देखें, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पार्टी, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ खोया है नक्सलियों के हाथों। और ऐसा नहीं है कि सब निश्चित, ऐसा लगता है कि हमने तो पूरा अपना निश्चित नेतृत्व, एक पूरा कुनबा जो था वो पूरा खो दिया नक्सलवाद के हाथों। तो हमारे तरफ से कभी ऐसा नहीं रहा कि नक्सल मूवमेंट के लेकर के कोई विरोध रहा हो या ऐसा कुछ रहा हो, आपने देखा होगा ना। हमने कभी आरोप लगाया। ऊपर से क्या कहते हैं कि रमन सिंह जी की सरकार रही, उसमें सलवार जुडूम इन्होंने चलाया, उसमें हमने भरपूर साथ दिया था। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो थे उस समय महेंद्र कर्मा जी, उन्होंने भरपूर साथ दिया था। वो एक गाड़ी में बैठ के रमन सिंह जी के साथ भी गए, और यहाँ तक कि नक्सलवाद से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किया। आज मैं उनको नमन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। और उसके बाद आप देखेंगे हमारी जब सरकारें आई तो हमने भी इस प्रकार के मूवमेंट जो शुरुआत में चलाए, अब उस बाढ़ में घुसने का काम किया, सरकारी जो सुविधाएं और सरकारी किट वहां पहुंचाने के काम किए। उसके अलावा लगभग 600-650 गाँव नक्सल मुक्त कराने के काम किए। 350-400 स्कूल बंद हो चुके थे, उनको खुलवाने का काम किया। वनोपज खरीदने का काम किया, वनाधिकार पट्टे लौटाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी नक्सलवाद से लड़ाई में काम आती हैं। और जो गन के साथ साथ जो वैचारिक लड़ाई लड़ी जाती है नक्सलवाद के साथ, तो जैसा कि कह रहे थे कि अभी जो खात्मा नक्सलवाद का 26 तक के हो जाने की बात हो रही है, और हम चाहते भी हैं कि उससे पहले ही हो जाए। 26 तक मार्च 31 2026 की जो बात है उससे पहले ही खात्मा हो जाए, तो वो और ज्यादा छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बात यह है, वैचारिक रूप से लड़ाई की बात है। अब नक्सलवाद ऐसी चीज है कि कल को फिर अगर 4 लोग गन लेके खड़े हो जाते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो वापस से नक्सलवाद खड़ा हो जाएगा। तो ये वैचारिक चीज है, वैचारिक रूप से इनको जीतने की जरूरत है। वहां के लोगों का विश्वास भी जीतने की जरूरत है। लगातार जो मैंने बताया कि जो वनोपज खरीदना भी उसी कड़ी में था, उसके अलावा छत्तीसगढ़ ओलंपिक कराना भी उसी कड़ी में था। आज शायद बस्तर ओलंपिक करवा रही है सरकार। उसके अलावा हमारे समय लोन मर्राटू अभियान चला था। अभी मेरे ख्याल से नियर नेला नारे का अभियान चल रहा है, अच्छा अभियान है। तो इसमें मेरे ख्याल से राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर के नक्सल वाले मुद्दे पर। और जो सवालों की बात करते हैं, तो सवाल तो देखिए, जो जनता सवाल पूछती है तो विपक्ष का वो काम है कि जनता के सवालों को जो है वो मुखर होके सरकार तक पहुंचाया जाए। तो चूंकि कई सारे जगहों में जो जनता के सवाल रहे हैं कि जो मारे गए थे उसमें से कुछ ग्रामीण थे या उनके कपड़े नहीं थे, खेती करने गए थे, तो वो सारे सवाल तो हमको रखने पड़ेंगे। और वो सारे सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल से सरकार को देने की जिम्मेदारी है, चाहे उसमें जो भी हो, अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं।
तो जो जनता सवाल पूछेगी, वहां के लोग सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्योंकि जो मैं कह रहा था कि वहां के लोगों का विश्वास जीतने के, उसी कड़ी में ये बात भी आती है कि आप वहां के सारे लोगों के सारे सवालों का जवाब जो दें, उनको विश्वास में अपने साथ लेके चले। ठीक है जी अनिल जी, आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि जनता को पहले यहां पर विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सियासत होती है नक्सलवाद को लेकर, सर ऐसा नहीं लगता कि जनता से पहले राज्य सरकार को यानी कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी को विश्वास में लेना चाहिए कि जो रीति नीति अपनाई जा रही है नक्सलवाद के लिए वो धरातल पर सही साबित हो भी रही है या नहीं? बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही कहा। सवाल इसी बात का है, सवाल पूछने का अधिकार तो विपक्ष को है, पूछना भी चाहिए, लेकिन नक्सलवाद जैसी समस्या पर सवाल उठाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात जरूर है कि आप जब कभी कोई किसकी मौत होती है ग्रामीण में, अगर जहाँ गोलीबारी चल रही है, जहाँ काउंटर फायर हो रहे हैं, जहाँ आपको आवाज आ रही है, वहाँ आदमी जाएगा ही क्यों? बिल्कुल। गोली का नक्सलवाद नक्सलियों की गोली का जंगल से निकल के शहर में किसी को लगती नहीं। अब नहीं, अब कर रहा है, इसका समर्थन सबको मिलकर करना चाहिए। और जो जनता का विश्वास जीतने की बात है, तो सरकार कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीतने में सफल हुई है। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि जो अभिभावक क्षेत्र है वहाँ नागरिक रूप से आगे कभी कोई बस जाती है, लेकिन वहाँ 50 किलोमीटर दूर कुटिल करके गाँव है, वहाँ तक कभी बस शुरू हो गई। दूसरी बात, बीजापुर जिले का कोने का गाँव में 110-100 किलोमीटर की दूरी है, वहां जाने के लिए सीधा रास्ता तो सिर्फ 200 किलोमीटर लगते थे, और मध्य प्रदेश से जाते थे 300 किलोमीटर लगते थे। अब इस नदी पर भी पुल बना दिया गया, 100 किलोमीटर में वो बीजापुर था। बीजापुर का आदमी बीजापुर को अपने जिले के ये सब विश्वास जीतने वाली ही बातें हैं, और जनता का विश्वास जीतने में सफल हुई है सरकार। जब भी आज पुलिस के पास जो है नक्सलियों के मूवमेंट की खबर आ रही है, देखिए इतना परिस्थितियों से गुजरा है, जहाँ पुलिस के मूवमेंट की खबर निश्चित तौर पर सर आपकी बात से सहमत, और आपने कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया है, क्योंकि आपका ऑडियो भी मेरे पास तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा। लौटूंगी मैं आपके पास। न सिर्फ बीजापुर बल्कि दंतेवाड़ा और बक्सर में भी ये हालात देखने को मिले हैं, और ऐसे में इसी वजह से आपसे सवाल वासु शर्मा जी, विपक्ष ये पूछ रहा है कि वहां के लोगों की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हम उन्हीं की आवाज बने हुए हैं, और उन्हीं की आवाज बनकर हम आप लोगों के सामने सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर नक्सलवाद को लेकर किसी तरह का कोई एक स्पेसिफिक आंकड़ा है तो वो सबके सामने पेश कीजिए। अगर कुछ भी सच्चाई है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रितु जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, कांग्रेस पार्टी हमेशा डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाती है। एक तरफ वो कहती है कि हम चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो, दूसरी तरफ कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार जब कोरेगट्टा पहाड़ में नक्सल फोर्स नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री शांति वार्ता के लोगों के साथ बैठ के कैबिनेट में उस विषय को रखने की बात कर रहे थे। अरे आप स्टैंड क्लियर कीजिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। ये बात करना कि हर समय इस बात को आप देखेंगे कि बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने कहा क्या, कुछ लोग जो है भ्रामक प्रचार कर इस जो ऑपरेशन चल रहा है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान बस्तर के आईजी दे रहे हैं, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बस्तर के आईजी महोदय, उन पे तो विश्वास कीजिए, इसी पे तो विश्वास कीजिए कांग्रेस पार्टी के लोग। इतनी बड़ी बातें हो रही है, इतने अच्छा काम हो रहा है, हमारे धार्मिक भवन के जो है अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसकी तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन आप ये बोलते हैं हम जनता का सवाल उठा रहे हैं, जनता का सवाल उठाइए, लेकिन इस प्रकार की राजनीति क्यों करते हैं कि किसी ऐसा खबर बिल्कुल निकल के कभी नहीं आई कि एनकाउंटर में आदिवासी निर्दोष आदिवासियों की मारा गया, वहां पर नक्सली है, नक्सली को मारा जा रहा है, तो स्पष्ट वहां के प्रशासन भी कर रहा है। दूसरी बात, ये इतने बड़े ऑपरेशन कैसे चल पा रहे हैं। अनिल, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि इतने बड़ा ऑपरेशन तब चल पा रहा है जब आदिवासी का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है, जब देश का गृह मंत्री ऐसे गांव में पहुंचता है जहां नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। आज वहां बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी वहां पर पहुंचते हैं, आदिवासी और जवानों का हौसला जीतते हैं। कहीं ना कहीं आप जो पहले आदिवासी नक्सलियों डर के मारे नक्सलियों का साथ देते थे, कहीं ना कहीं अब वो हमारे पुलिस प्रशासन का, भारत सरकार का साथ दे रहे हैं। इसी कारण इंटेलिजेंस मजबूत हो रहा है, तभी बड़े बड़े ऑपरेशन अब किए जा रहे हैं, हम नक्सलियों का सफाया, और हमारे डीआरजी के जवान
जो लोकल फोर्सेस है वहां पर उनको भौगोलिक परिस्थिति की काफी जानकारी होती है, और निश्चित रूप से जो डेडलाइन सेट की गई उसके आधार पर काम किया जा रहा है। इसमें यह कह देना कि भाई उसको वहां गलत एनकाउंटर हुआ, ये गलत एनकाउंटर हुआ, इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। हमको नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त करना है और देश से समाप्त करना है। प्रश्न तब उठता है रितु जी, अब थोड़े दिन पहले मैं एक छोटा सा अब थोड़े दिन पहले प्रश्न तब उठता है, आज आप हम पे सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है। थोड़े दिन पहले यहाँ के पूर्व के गृह मंत्री नंकीराम कौर जी ने कांग्रेस पार्टी पे बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा था कि 2008 के समय वो गृह मंत्री थे, उन समय कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां से फोर्सेस की मांग करता था तो कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती, ढुलबु रवैया अपनाती थी। तो किस प्रकार का गंभीर आरोप, उस समय भी वो चाहते हैं कि नक्सलवाद को हम अच्छे से लड़ाई लड़े। और देखिए, नक्सलवाद का बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इस पूरे मसले पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के लोगों का, झारखंड के लोगों का, कि नक्सलवाद को लेकर हमेशा से राजनीति हुई है। जब कांग्रेस का शासन था तब बीजेपी ने खूब राजनीति बटोरी, यहाँ पर राजनीति सुर्खियों में यहाँ पर आई और विपक्ष की भूमिका निभाई। अब यहाँ पर वही हाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा जी, ये कांग्रेस पार्टी को समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है कि अगर इस तरह के मसलों पर राजनीति होगी तो फिर किस तरह से प्रदेश का भला हो पाएगा? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई 2026 तक का तो इंतजार कीजिए आप लोग, कम से कम 2026 के बाद अगर नक्सलवाद के मामलों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो फिर आप सवाल ताकिए। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि राजनीति इस मुद्दे पे कर कौन रहा है और कौन इस बात का पूरा श्रेय लेना चाहता है। हम तो भाई नक्सलवाद के खात्मे की बात करते हैं, हमने किया, रात कौन अलाप रहा है? अब देखिए 1-1.5 साल से नीति की बात कर रहे थे, उनका रिएक्शन सामने आया कि जो नक्सलवाद के खात्मे की बात बीजेपी या राज्य सरकार कर रही है वो सब भ्रामक है, वो सब ऐसे ही उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार लोग हैं जिनके बयान सामने आ रहे हैं। अब भ्रामक है तो या तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह समझा जाए कि आप लोगों को भरोसा ही नहीं है कि ये नक्सलवाद का वाकई में खात्मा कर रही है राज्य सरकार की तरफ से। देखिए, आप किस बयान की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जहां तक भ्रामक जानकारी की आप बात करें तो भ्रामक जानकारी तो खुद मुख्यमंत्री दे चुके हैं, जिसका खंडन खुद गृहमंत्री कर चुके हैं हमारे प्रदेश के। जो अभी कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन को लेकर के विष्णु प्रसाद जी ने जानकारी दी थी, मीडिया को जानकारी दी थी, और उस जानकारी का खंडन सीधे तौर पे जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने की थी। तो भ्रामक जानकारी कौन देता है और कौन इस प्रकार की बातें करता है, उनको खंडन वंडन नहीं किया था। इस टाइप की बातें आप कर रहे हैं। एक सेकंड सर, वासु शर्मा जी एक एक करके, अभिमन्यु जी जल्दी से। जी, तो मैं वही कहना चाह रहा था। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम जो चाहे करें, हमसे कोई सवाल न पूछे। तो ये संभव हो कैसे सकता है? आप जवाब दे दीजिए ना, आप बता दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए पूरी चीजें, जो भी इस तरीके के सवाल। मैंने ये नहीं पूछ रहा। अभी वासु जी कह रहे थे कि आज तक कभी नहीं हुआ, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। कई बार ऐसी पहले भी वारदातें हुई हैं कि जो वहां के लोग मारे गए हैं, क्या कहते हैं, जो नक्सली नहीं थे लेकिन वो भी मारे गए हैं। तो इस प्रकार की बातें सामने आई हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 ब्लॉक से शुरू हुआ नक्सलवाद 15 जिलों तक पहुंचा, वो इनके कार्यकाल में पहुंचा। तो क्या हम इन पर आरोप लगा दें कि ये खाद पानी देने का काम करते थे? तो इस प्रकार का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, बल्कि उल्टा राजनीति ये लोग करने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप लगा के कि ये लोग सेना के ऊपर संदेह पैदा, सेना के ऊपर या फिर हमारे फोर्सेस के ऊपर या फिर हमारे जो सुरक्षा बलों के ऊपर कभी कोई संदेह नहीं रहा। आज हर बात में यही होता है कि अगर इनके ऊपर संदेह बताया जाता है तो ये फोर्सेस के ऊपर डाल देते हैं कि उनके ऊपर संदेह किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके नियत पे शक है, यहाँ फोर्सेस की नियत पे कभी कोई शक नहीं रहा किसी। ठीक है, वासु शर्मा जी जवाब दीजिए अब। देखिए रितु जी, मैंने तो कांग्रेस पार्टी कहती, कांग्रेस पार्टी पहले एक हो जाए। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की कुछ अलग स्टैंड होता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग अलग। अभी आपके चैनल में मैं विकास उपाध्याय जी, पूर्व विधायक जी का बात सुन रहा था, वो किस प्रकार से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे कि भ्रामक जानकारी है, इस प्रकार की कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी सुनिए, थोड़ी सहनशीलता बनाए रखिए सर। अभिमन्यु मिश्रा जी लौट रही हूं, अभिमन्यु मिश्रा जी लौट रही हूं सर, अभिमन्यु जी। रितु जी, यही दिक्कत है कांग्रेस के नेताओं के साथ, यही दिक्कत है। ये खुद ही अपने बड़े नेताओं को थोड़ी देर पहले आपके पैकेज में चल रहा था, अभिमन्यु जी नहीं सुने होंगे शायद। अब विकास उपाध्याय जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रामक प्रचार कर रही नक्सलियों के मामले में। अरे नक्सलियों के मामले में भ्रामक प्रचार नहीं कर रही, जो तथ्य है उसको दिखाया जा रहा है। जितने एनकाउंटर हुए वो सबके सामने है, खुली है।
प्रशासन ने भी स्पष्ट किया। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक एक कोरेगट्टा पहाड़ का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके माननीय डीजीपी साहब ने और आईजी साहब ने स्पष्ट किया कितने लोग मारे गए, बड़े बड़े लोग बसाओ राजू से लेके भास्कर और लोगों बड़े बड़े लोग मारे जा रहे नक्सली थे। तो स्पष्ट है ना, 400 से ज्यादा नक्सली इस 13 महीने की 14 महीने की सरकार में मारे गए हैं, 1700 से ज्यादा नक्सली सरेंडर हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि किस गति से काम हो रहा है नक्सलवाद में। ऐसा कभी आपके पिछले 5 साल की सरकार में नहीं हुआ, वो 1.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो इसका स्वागत कीजिए। आप कहते हैं इसमें राजनीति नहीं हो रही है, तो आप स्वागत कीजिए ना। इसमें आपको दिक्कत क्या है, मुझे समझ से पड़े ना, जो अकेले 1.5 साल में पूरा श्रेय लेने की जो काम करते हैं आप लोग, जो बात करते हैं, ये आप मैंने अरे आपने आंकड़े पूछे, आपने बताया, आंकड़े बताइए, तुम्हें आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े दिखा रहे कि काम हो रहा है। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जी आपके पास आ रही हूँ, एक रिएक्शन लूंगी, उसके बाद वासु शर्मा जी आपके पास लौटूंगे। अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या महज बस इतनी है कि 1.5 साल में जो नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है उसका श्रेय बीजेपी अपनी तरफ ले रही है, कांग्रेस को कोई श्रेय नहीं दे रही? क्या सिर्फ दिक्कत यहीं पर आकर अटक रही है? देखिए, हमें इसलिए की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये ना भूलें कि ये 1.5 साल के जो पहले 18 से लेकर 2003 से लेकर 18 तक भी इन्हीं की सरकार थी, जो 3 ब्लॉक से लेकर 15 जिलों तक पहुंचा था नक्सलवाद। उसको ये लोग क्यों भूल जाते हैं? क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि इनके नेताओं के नाम लगातार नक्सलियों का जुड़ते हैं? क्यों ये लोग भूल जाते हैं पोडियम लिंगा का नाम भूल जाते हैं? क्यों ये लोग जगत पुजारा को भूल जाते हैं? ये लोग कौन थे? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो लोग सीधे तौर पर नक्सलियों से जुड़े हुए थे। मंत्री महेश गागड़ा जी के भाई का नाम आता है टेरर फंडिंग में, तब तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। और जब नक्सल ऑपरेशन के ऊपर श्रेय लेने की बात आती है, तब ये तुरंत आगे हो जाते हैं कि हमने किया। विजय शर्मा जी, अमित शाह जी का नाम लगाना चालू करते हैं। हमको श्रेय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे 5 साल के कार्यों को आप शून्य बता के, आप झूठ बता के इस प्रकार का भ्रामक प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरऑल अगर समझने की कोशिश की जाए तो श्रेय लेने की जो होड़ यहाँ पर देखने को मिल पा रही है, सिर्फ उसी को लेकर राजनीति हो रही है। वासु शर्मा जी लौटूंगे, अनिल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनिल जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का महज बस इतना कहना है कि 1.5 साल में जो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्रयास किया जा रहा है उसका श्रेय बीजेपी खुद ले रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का भी शासन था। कांग्रेस ने भी अपने शासन में नक्सलवाद को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, उसमें कांग्रेस के शासन को वो शून्य गिना रही है। अब आगे क्या समझा जाए, ये राजनीति किस तरफ से बदलती हुई नजर आएगी? देखिए रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार सभी काम करती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया। क्या उसके पहले जब मध्य प्रदेश था, अविभाजित मध्य प्रदेश, तो क्या नक्सलवाद के खिलाफ काम नहीं हुआ था? लेकिन जो गति थी, जो गति होनी चाहिए थी, जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, जो एक जो टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए था, वैसा कभी दिखा नहीं। कंफ्यूजन तो हमेशा रहा। कभी कहते थे कि गोली का जवाब गोली से देंगे, कभी कहते थे गोली का जवाब गोली से देंगे। तो आप कभी गोली चलाइए या फिर बातचीत कीजिए। तो बातचीत भी होती थी, गोली भी चलती थी, सरेंडर भी होता था और जो न्यूट्रलाइजेशन भी होता था। तो अभी जो इस सरकार में ये सरकार आई, इस सरकार की बात नहीं है। इस सरकार के आने के पहले जो चुनावी जो एजेंडा था, चुनावी मैनिफेस्टो था, जो चुनावी अनाउंसमेंट्स थे, उसमें जो है अमित शाह कहिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिए, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, और उस दिशा में ये प्रयास है। और देखिए, ऐसी जो स्थिति आई है बस्तर में, ये पहली बार आई है कि नक्सली जो है सरेंडर कर रहा है, नक्सली जो है बैकफुट पर है, नक्सलियों को रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है। वरना इसी बस्तर में नक्सली जो है पर्चा फेंक के किसी गांव में चले जाते थे कि हमको 10 आदमी रिक्रूटमेंट नक्सली चाहिए, तो 10 आदमी उस गांव को देना पड़ता था। आज ये स्थिति तो नहीं है। आज जो है बस्तर में समानांतर सरकार, जो सरकारें खुद मांगती थी दबे जबान में कि छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर में अब समानांतर सत्ता है नक्सलियों की। नक्सलियों के एक कहने पे वहां पर जो है बंद माने बंद, 7 दिन के लिए शहीदी सप्ताह माने आपके बसें बंद रहेगी, ये बंद रहे, तो वो स्थिति तो नहीं है। आज स्थिति अच्छी है। और ये जो काउंटर हुआ है, आप देख लीजिए, इसमें भी जो है जो मारे गए जो नक्सली कमांडर है सुधाकर और भास्कर, हैदराबाद के हैं, आदिलाबाद के हैं, तेलंगाना, माने यहाँ छत्तीसगढ़ का कोई नेता बस्तर के आतंकवाद को लीड कभी किया ही नहीं उसने। जो लीडर थे आंध्र प्रदेश के थे। और अब जो स्थिति आई है, बस्तर के लोगों को समझ में आ गया है कि लीडर आंध्र प्रदेश का रहता है, वो हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। तो वो अब इस आंदोलन से दूर जा रहा है, नक्सलवाद के आंदोलन से। नक्सलियों को रिक्रूटमेंट में जो है जवान नहीं मिल रहे, उनको नक्सलियों में भर्ती नहीं हो रही। हाँ, उल्टे जो है उनका जो आत्मसमर्पण का जो रेशियो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसके बाद वासु ने जो कही बात, वो बहुत जरूरी है कि आपने न्यूट्रलाइजेशन कितना किया। देख लीजिए इस सरकार में न्यूट्रलाइजेशन कितना हुआ।
और अभी भी जो है ये बरसात के पहले का आखिरी समय है, और इस समय अगर बस्तर में पुलिस काम कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है, पुलिस को ही मालूम है कि ये आखिरी मौका है। उसके बाद जैसे बरसात चालू होगी फिर जंगल जो है नक्सलियों के लिए स्वर्ग हो जाता है और फोर्सेस के लिए नर्क हो जाता है। ऑपरेशन जो है नक्सलियों का उस समय बस्तर में अच्छा हो जाता है, जंगल में अच्छा हो जाता है, और इनको मूवमेंट के लिए जो पुलिस को तकलीफ होती है। अब सबसे बड़ी बात एक ये है कि देखिए, जनता का विश्वास जीतना, डेवलपमेंट की बात होती है, तो इंद्रावती जो है प्रोजेक्ट जो सालों से बंद पड़ा था, विद्याचरण शुक्ला जी ने उसको चालू कराया था, पता नहीं कितने साल हो गए, कितने दशक हो गए, उसको प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी है। 43-44 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अब चालू होगा। आधी बिजली छत्तीसगढ़ की वहीं से बन जाएगी, आधी सिंचाई छत्तीसगढ़ की वहां से हो जाएगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है सालों से बंद पड़ा था, तो उसका क्रेडिट किसको बिल्कुल जाएगा? निश्चित तौर पर अगर दोनों के शासन का यहाँ पर 1.5 साल का आंकड़ा निकाला जाए, या फिर नक्सलवाद पर किस तरह से दोनों ही, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, कितना प्रहार किया है, तो शायद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वासु शर्मा जी, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा कि कमी तो कहीं ना कहीं रही है सर, और शायद कमी रही है इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को, यानी कि विपक्ष को, राज्य में आप लोग भरोसे में नहीं ले पा रहे इस मुद्दे पर। नहीं रितु जी, मुझे तो ये समझना है कांग्रेस को भरोसे में लेने का मतलब क्या होता है। ये तो खुली बात है ना कि नक्सलों को, नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ के समाप्त करना है। भरोसे में तो केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी को ली थी ऑपरेशन सिंदूर के पहले। आप देखिए राहुल गांधी किस किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, सेना के जवान के लिए सरेंडर शब्द का उपयोग कर रहे हैं। हमारे वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सरेंडर कर दिया। इस टाइप की बातें ठीक है नक्सलवाद पर, क्योंकि देखिए चाहे सत्ता में कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी ही क्यों ना हो, लेकिन जब जब इस मुद्दे को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई है, तब तब जो राजनीति है, सियासी पारा है, वो हमेशा से चरम पर देखने को मिला है। अब आने वाले समय में 2026 का जो राज्य सरकार की तरफ से संकल्प लिया है, उस पर वो किस तरह से धरातल पर यहां पर तस्वीरों को क्लियर करती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।